एक और ख़ूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली की राह में जो भी अपना किरदार अदा करते हैं, उन तमाम सेलिब्रिटीज़ को हम अपना मेहमान बनाते हैं और वो तमाम मसाइल जो पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में रुकावटें बर्पा करते हैं, उन मसाइल को हम उजागर करते हैं। आजकल हमने बेड़ा उठाया है कायद के कराची शहर को बदलने का। जी हाँ, वही कराची शहर जहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब आज भी मौजूद हैं, मगर उनकी उम्मीदें, उनकी उमंगें, उनकी प्लानिंग के बिल्कुल बरक्स हैं कराची शहर के हालात। उन हालात को बेहतर करने के लिए हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है। हम कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, आवाम से मिलते हैं, अवामी अदालत लगाते हैं, आवाम के मसाइल सुनते हैं और लाइव वहाँ के मौजूदा चेयरमैन और MNAs उनके सामने उन मसाइल को रखते हैं और उनके मसाइल के हल की तरफ जाते हैं। आज हम मौजूद हैं कराची का बहुत ही पौश इलाका यासीनाबाद, फटल बी एरिया का दिल, सेंट्रल ऑफ कराची। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये यासीनाबाद की मेन सड़क है, और अगर मैं बात करूँ दूसरे तरफ की तो ये रोड सीधा फरजाना दवाखाना की तरफ जा रहा है। हमने अपने यहाँ पहुँचने पर यहाँ के जो चेयरमैन हैं नुसरतुल्लाह साहब, उनको बुलाया और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, तो जगह जगह आपकी होर्डिंग नज़र आती थी, हल सिर्फ जमात इस्लामी। आया अब इक़्तिदार में आने के बाद कुछ वाकई आवाम को फ़ायदा हुआ भी है, या ये सिर्फ हर सियासी जमात की तरह सिर्फ एक नारा ही था? जी शुक्रिया K21 का जी। ये जो बात आपने कही कि सिर्फ नारा ही था, हल सिर्फ जमात इस्लामी, मेरे ख्याल से मुझसे तो आप पूछे, मेरे ख्याल से मेरा असल बयानिया या मेरी असल तायद जो है वो पब्लिक करेगी, वो उनसे अगर आप बात करें तो अच्छा अंदाज़ा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 19 साल बाद हमारी वापसी हुई है, और 2001 से 5 में जो बल्दियाती निज़ाम था उसके अंदर नेमतुल्लाह साहब कराची के मेयर थे, और जो है वो जो है उस वक्त फ़ारूक नेमतुल्लाह था यहाँ के टाउन नाजिम रहे। अब इस दफ़ा मेरी ज़िम्मेदारी लगी है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल गुजरने को हैं और हमने कोशिश की है और हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे जो चैलेंजेस थे इस गुलबर्ग टाउन में, सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो सफाई का निज़ाम और वाटर एंड सीवरेज का। और मैं ये बताता चलूँ आपके तवज्जुह से कि वाटर एंड सीवरेज जो कि हमारे डोमेन में नहीं है, जुडिक्शन में नहीं है, SLG है जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है, वो हमें इसकी को ऑथराइज़ नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको महसूस किया, हम मुंतखब नुमाइंदे, और हमारा ये विज़न था हाफिज़ नईम रहमान साहब का कि हम जब आएंगे तो इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख तक गुलबर्ग टाउन आपके अपने 22 ब्लॉक के अंदर इस वक्त तकरीबन कोई करोड़ों रुपए की मालियत का काम, तकरीबन एक अंदाजे का 20 करोड़ से ज़ायद की रकम हम अपने गुलबर्ग टाउन के लोगों के लिए पानी के अंदर भी और सीवरेज के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर चुके। इसी तरीके से अगर हम बात करें सैनिटेशन, सफाई की, हेल्थ एंड सैनिटेशन, जो कि आपको मालूम है वो भी देखा जाए तो बराह जिम्मेदारी किसकी है? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है, सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो खतीर रकम उस मद में वो वसूल करते हैं, देते हैं, उसके बावजूद गुलबर्ग टाउन ने सैनिटेशन सफाई के अंदर, हमारे पास जब स्टार्ट हुआ था 38 कचरा कुंडियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुलबर्ग टाउन से 28 कचरा कुंडियाँ रिमूव की हैं। और इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि एक अच्छा सफाई का निज़ाम मौजूद है। लेकिन मैं ये आपके तवज्जुह से कहूँगा, ये सिंध सॉलिड मतलब सारे इदारे, वाटर बोर्ड पहले बोर्ड था, फिर कॉरपोरेशन हो गया, सूबाई गवर्नमेंट के मातहत चला गया, तो अब मेयर उसके ज़िम्मेदार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सबसे हटकर कराची के लोग साथ हम खड़े में और उनको तना नहीं छोड़ेंगे और ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आप मेरे गली मोहल्लों में जाएंगे तो आपको पब्लिक बताएगी कि हम क्या कर रहे हैं, गुलबर्ग टाउन क्या कर रहा है पब्लिक के लिए। अंकल आप इधर आइएगा, आपको अंकल कह के QC चेयरमैन को अंकल कहेंगे बात खराब हो जाएगी। सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हनीफ भुट्टा। आप एक कंप्लेन लेके अभी आए थे जो मैं सुन रहा था प्रोग्राम शुरू होने से। नहीं, वो तो हमने इनको बहुत सारी दरखास्तें दी हैं, और ये चाहते हैं कि आज हम वो दरखास्तें हमारे एरिया में 2 महीने बाद फिर आके देखें हमारे एरिया में 35 साल से पानी नहीं आ रहा। वो दरखास्तें इनको दी हैं जी, और इन्होंने
जो कुछ हमें कहा है ना, ये जिंदगी में पहली दफा हमें इत्मीनान हुआ है और हमें यकीन है कि ये कर देंगे काम, क्योंकि इन्हें हम देख रहे हैं ना जिस तरह से ये वो इशू क्या है, इशू की डिटेल बताएं। इनसे इशू हमारा कोई नहीं है, इन पे हमने भरोसा कर लिया है। वो जो पानी की दरखास्त आपने दी है वो क्या दी है? वो यही दी है कि हमारे ये 96 घर हैं बाउंड्री वॉल के अंदर, तो A1 कॉटेज के, तो और ये इन्हें पानी हमें हमारे पास नहीं आता, तो ये इन्होंने वादा किया है कि अब चेयरमैन साहब ने क्या वादा किया, कब तक लग जाएगा? चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि चंद दिनों में, चंद दिन। आप भी एवन जी 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 जी। तो ये पानी का मसला कब से है यहाँ? ये तो 30-35 साल से है सर। तो इस दौरान तो बहुत सारी तंजीमों की, सियासी तंजीमों की हुकूमतें आई। आए सबने भरोसा ही दिया है, सबने हमें भरोसा ही दिया कि हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी भाई हमारे तसल्ली दे रहे, तसल्ली कहूँगा मैं इसे कि अब हमसे कह रहे हो जाएगा। एवन कॉटेजेस में और कोई इशू नहीं है सिवाय पानी? पानी नहीं, बाकी सब हमारे। चेयरमैन साहब कब तक ये मसला हल होगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा जो इनका जो मसला है हमारे पास है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें इसी से मुतल्लिका इलाके जो हैं जिसकी इनके साथ कुछ जुड़ा हुआ आसिफ नगर है, इसके बराबर में रेलवे कॉलोनी है, इसके बराबर में यासीमा, इस वक्त हमने ये 3 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए हैं और अभी तकरीबन कोई समझे एक माह कबल मुकम्मल हो गए। और इन सारे मोहल्लों में मैं समझता हूँ कम से कम हज़ारों घरों में अल्हम्दुलिल्लाह पानी आया है, तो और हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हुए इस पानी से। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल टेल एंड पे इलाका है और जैसे बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी उसके अंदर है, टारगेट में है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि यहाँ भी हम जल्द अज जल्द पानी, क्योंकि यहाँ जब ये आसिफ नगर में पानी आ गया, यासीनाबाद में आ रहा है और रेलवे कॉलोनी में आ गए, बड़े इलाके हैं तीनों बड़े, और ये करोड़ों रुपए की माली से काम हमने इन 3 से 4 महीनों में किया है। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 90 घर हैं ये, तो इंशाल्लाह इनको पानी देने में हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है और जल्द ही इंशाल्लाह इनको पानी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई हुकूमत से कोई परमिशन होती है या किसी भी घर के अंदर कोई दरख्त आ जाए तो काट देते हो? यार ये जो सरकारी दरख्त होता है ना, उसका एक लेटर होता है, परमिशन होती है। ये जो भी घर के अंदर आवे ना, खाली ये शाखें मार रहे हैं, बस ये दीवार गिरा रहा है, खाली दीवार आज़ाद कर, पूरा नहीं काट रहे हैं, खाली सिर्फ ये दीवार आज़ाद करनी। जब जड़ से काटना हो या कोई भी बाहर से दरख्त हो, उसके हमारे को परमिशन मिलती है, सरकारी लेटर देते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक निज़ाम है, एक वाहिद पाकिस्तान है जहाँ कोई निज़ाम नहीं है। माना कि यह दरख्त अंदर तक आया हुआ है, मगर कम से कम कोई हुकूमती परमिशन तो होनी चाहिए। ये पर्सनस या मीडिया चैनल्स के ऊपर ये इल्ज़ामात होते हैं कि हम सिर्फ मनफी बात करते हैं और मस्बत नहीं। जहाँ पर पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली की बात होगी, वहाँ पे आप पाएंगे डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को। ये मॉडल मोहल्ला एक बनाया है जमात इस्लामी ने, और अब तक गुलबर्ग टाउन में तकरीबन 3 मॉडल मोहल्ला बना चुके हैं। तो ये पूरा हमने शॉट भी लिए हैं और आपको सारा दिखा भी रहे हैं। तो यकीनन छोटा छोटा सा है और ख़ूबसूरत करने के लिए बस लाइंस लगा दी गई हैं, मगर एक अच्छी काविश है और एक तरक्की की जानिब एक कदम है। तो उनकी हौसला अफजाई भी हम करते रहेंगे। दिखाते हैं आपको दूसरे इलाके। गुलबर्ग टाउन के इलाके UC6 में हम मौजूद हैं, अजीज़ाबाद यासीनाबाद में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। तो यहाँ पे माशाल्लाह मॉडल मोहल्ला बन गया है, तो कोई मसाइल अभी भी मौजूद है? सर पानी के मसला बहुत है सर यहाँ। क्या पानी का मसला? पानी का मसला ये है कि 2 दिन बाद आता है, वो भी सही मायनों में नहीं आता, और आगे जो है ना, आगे फेज़ 3 है हमारा, वहाँ तो पहुँचता ही नहीं है ना। यहाँ तो फिर भी 2-3 गलियों में पहुँच जाता है 2 दिन में बाद ना, लेकिन आगे जो फेज़ 3 है ना, वहाँ पे तो पहुँचता नहीं। कभी क्या है शाद नादर पहुँच जाए, लेकिन नहीं, ज़्यादातर पहुँचता नहीं है वहाँ पर। इस हवाले से आपकी कोई नाजिम से यानी चेयरमैन से या MP MNA से या DC से कोई बात हुई या वाटर बोर्ड से बात हुई? जी सर, बात हुई थी, नाजिम से साहब यहाँ आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं ये मसला जल्द से जल्द हल करवा दें। कितने अरसे पहले बात हुई है? अभी तकरीबन होगा 20 दिन हुए होंगे। अभी तक कोई काम इसमें होता नज़र नहीं आया? नहीं, वो कहे तो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, उन्होंने ये वादा किया हमसे। चलें पूछते हैं चेयरमैन साहब से। इस वक्त हम ब्लॉक 8 UC6 में मौजूद हैं, गुलबर्ग टाउन की, और हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? आदिल। आदिल भाई, ये पार्क माशाल्लाह आपके इलाके में बना है, कोई मसाइल इस पार्क के हवाले से बताना चाहें? बस मसाइल यही है कि अगर बच्चे टैग पे खेल लें, रैकेट्स वगैरह, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो इफ्तिताह होने से पहले घास बहुत ज़्यादा ग्रीन थी, आप अगर लोगों से पूछें, लेकिन जब से ये पार्क का इफ्तिताह हुआ उसके बाद जो खेल कूद घास के ऊपर हो रहे हैं, उसकी वजह से आप खुद देख लें घास की क्या पोजीशन है।
अच्छा, वैसे एक बात है कि घास जो है वो उस पर ही खेल कूद होता है। पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली जाती है, फुटबॉल, हॉकी खेली जाती है। अब डेफिनेटली कराची के जो शहरी हैं उनको सहूलत नहीं थी, अब वो सहूलत मिलती है। तो आप देखते हैं कराची शहर में तो ये देखा गया, हम बचपन से देख रहे हैं कि कोई नया रोड बनता है तो बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल आपकी बात हम चेयरमैन बहुत अच्छी बात है, अगर खेलना चाहें तो खेलें, हमें कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल खेलें। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये ग्रीन रहे तो फिर उसके इंशाल्लाह इस पर हम चेयरमैन साहब से बात करते हैं। ये हम आपको पार्क दिखा रहे हैं, ये इन्होंने एक मॉडल पार्क बनाया है जो कि जमात इस्लामी ने ही इसकी ओपनिंग की। और एक शहरी का यहाँ पर कहना ये है कि घास जिस तरह ये पहले ग्रीन हुआ करती थी, यहाँ खेल कूद की वजह से इसको इशू है। मगर ये एक पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात ऐसे है कि आज मसाइल ये नहीं है कि इस इलाके में पार्क ही नहीं है, आज मसाइल ये है कि पार्क बन गया है, अब उसके अंदर छोटे मोटे मेंटेनेंस के मसाइल तो आते रहते हैं। और डेफिनेटली ये एक गिराज की मेंटेनेंस होगी तो इस तरह नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाएं कि लास्ट के अंदर बाकायदा झूले वूले भी लगे हुए हैं। तो इसकी क्या, आदिल साहब, क्या टाइमिंग है झूलों की यहाँ पे? 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ऐसा तो नहीं है कि आपका ताल्लुक फला जमात से है तो आप पार्क अवेयर कर सकते हैं? नहीं, ये सारे, मैं यहीं पड़ोसी मेरा घर है, ये सारे दरख्त मैंने लगाए हैं, जितने लगे हैं ये। अच्छा, माशाल्लाह। सारे दरख्त कोई ये नहीं कर सकते, सारे पानी। यहाँ मैं 5 साल से इसकी खिदमत कर रहा हूँ। क्या बात है। जब भी तो ये आप किस तरह ये जुमा 8 दिन में ये दरख्त बड़े नहीं हो गए। दरख्त पे आपका काम है? मेरा क्या काम, बस अल्लाह नाम पे, जो अल्लाह ने मुझे। ये शहरी अपनी मदद आपके तहत भी पार्क पे काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जमात इस्लामी जैसी एक इन्होंने। माली साहब जो खड़े हुए इनसे पूछ सकते हैं कि मैं इस पे। जी, आप क्या कहते हैं कि कुछ फायदा हुआ आवाम को? हाँ बिल्कुल हुआ है। और ये जो शहरी अपने तौर पे यहाँ पे पौधे वोधे लगाते हैं, इसमें हकीकत? भाई ये इनका सामने घर है, अब इन्होंने ये साइड पे जो चिच्चे पौधे लगाए ना, ये इन्होंने ही लगाए। मगर ये है कि ताउन कर रहे हैं हमारे साथ। अगर कोई भी हुकूमत वक्त अपना किरदार अदा करती है तो इलाका मकीन भी ताउन करता है। जी, इस वक्त हम गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 11 में मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या तरक्याती काम चल रहे हैं और क्या अवामी मसाइल हैं। हम यहाँ एक स्कूल में पहुँचे हैं जो कि TMC का वो स्कूल था और अभी भी है, मगर यहाँ हम पहले भी हमारी टीम आई और आके काम किया तो हालत इसकी बड़ी ख़तरनाक थी। आज हम उसको जब कवर करने पहुँचे तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हो गए। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ सिद्रा। सिद्रा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर किस इलाके में रहते हो आप? हम गुलबर्ग टाउन। कितने अरसे से यहाँ पे पढ़ रही हो? मैं यानी कि 2007 में आई थी। नहीं, 2007 में। 2007 में, यानी आपकी पहली क्लास भी यहीं थी? जी सर, बिल्कुल तकरीबन पहली 8 क्लास। साल हो गए। जी 8 साल हो गया मुझे। 2017 का एडमिशन जी है जी 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 कंफ्यूज हो गई आप। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना अरसा हुआ जो स्कूल की हालत बहुत बेहतर हो गई है? हम तकरीबन 3-4 महीने हो गए। हमारा स्कूल बहुत प्यारा बन चुका है। पहले हमारा स्कूल बहुत ही टूटा फूटा था और बिखरा हुआ था। अब हमारा स्कूल बहुत अच्छा बन चुका है, खेलने का, पढ़ने का, हर चीज़ का बहुत मज़ा आता है। बस। तो ये जो तामीराती काम हुए उसकी कोई फीस वगैरह भी ली गई आपसे? नो कोई फंड, कोई चंदा, कोई मंथली फीस? नो नो, ये बिल्कुल सब कुछ कुछ भी नहीं। इन्होंने अपने तौर पे किया जो जी टाउन बिल्कुल, वाले जी हैं। बिल्कुल। ये जो आप इंटरव्यू दे रही हैं अपनी मर्जी से दे रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अपनी किसी मर्जी। ने आपको नो बोला नो, तो नहीं कि बिल्कुल भी मीडिया नहीं। वाले आए हुए हैं तो आप, नो। ये आपकी अपनी मर्जी शादी है? जी मेरी मर्जी। ठीक है बेटा, शुक्रिया, thank थैंक यू। ये एक बच्ची की राय थी जो हमने पूछा। अच्छा, यहाँ पे कबायली इलाके के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो यहाँ कबायली इलाके के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा बच्चियों से बात भी नहीं कर पा रहे क्योंकि गर्ल्स की तादाद यहाँ ज़्यादा है, पख्तून यहाँ पर ज़्यादा है। ये एक बच्ची हो रहा है। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है गुड़िया? अरीबा मिशन। अरीबा बेटा, कहाँ रहती हो? कबाइल गानी। कबाइल टाउन में रहती हो। यहाँ कितने अरसे से पढ़ रही हो? बहुत अरसे से, 1 साल हो गया, 2 साल। 1 साल हो गया। तो ये शुरू से ही स्कूल इतना प्यारा खूबसूरत था या अभी कुछ हुआ है? नहीं, अभी सही किया है। अभी सही किया है। ये इंटरव्यू अपनी मर्जी से दे रही हो या कोई पकड़ के ले आएगा इंटरव्यू? तो अपनी मर्जी से। पक्की बात है? पक्की बात। और सच बोल रही हो? यस। किसी ने कोई पैसे ऐसे दिए हो या किसी ने कुछ कहा हो टॉफी शॉफी ले लेना, जरा मीडिया वाले आए छापा मारा? नो सर। अब ये बताएं कि क्या यहाँ पे बेहतरी आई है, क्या बेनिफिट और सहूलत दी गई है? यहाँ पे बच्चों के लिए झूले लगाए, बास्केटबॉल लगाए, बहुत अच्छा किए। और पहले दीवारें भी टूटती थी, ग्रीनों पे कलर भी कराए, बहुत सब कुछ अच्छा किया। अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि जब ये तामीराती काम शुरू हुए तो इस हवाले से बच्चों से कोई बजट मंगाया गया, कोई फीस मंगाई गई
या डायरेक्टली जो है बस ये इन्होंने कर दिया? नहीं, कोई भी फीस नहीं मंगवाई, डायरेक्ट ही कराएं। क्योंकि अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी देखा गया है कि एप्पल डे और जो है वो मैंगो डे या तामीर डे, रेनोवेशन डे के नाम पे पैसे मंगाए जाते हैं। ऐसा कुछ हुआ है? नो। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा पक्की बात है। तो आप क्या कहना चाहोगी अपनी स्कूल इंतजामिया को या जिस हुकूमती इदारे ने ये काम करवाया? रहमतुल्लाह ने कराया है। रहमतुल्लाह ने करवाया, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहोगे? थैंक यू सर कि हमारे लिए स्कूल अच्छा कराया है, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। शुक्रिया बेटा। हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ इकरा। बेटा कितने अरसे से पढ़ रही हो? 8 साल हो गया मुझे। 8 साल हो गए। तो 8 साल से क्या था, स्कूल शुरू से ही ऐसा था या आप? सर ये तो अब हुआ है, पहले तो टूटा फूटा हुआ था स्कूल, अब माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कूल हो गया, अब पढ़ाई को दिल कर। इसके लिए कोई पैसे वैसे मंगाए हो स्कूल इंतजामिया ने? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि ये कोई मंथली फीस की मद में कुछ नहीं मंगाया, कुछ नहीं हुआ? सहूलतें क्या क्या दी इन्होंने? सर बहुत सहूलतें दी हैं लेकिन मंगवाया कुछ नहीं है हमसे। सर सहूलतें बताएं। तो सर अब बहुत अच्छा लगता है स्कूल में, तालीम भी अच्छी हो रही है, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही भी अपनी मर्जी से दे रही हो या? है। सर अपनी मर्जी से ही पक्की बात है। यस। चलें जी, ये बच्चों से बात हुई। मैं चाहूँगा कि यहाँ की मैडम भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे पूछे। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। नाम है मैम आपका? सादिया सहीमुद्दीन। जी सादिया बहन, ये बताइएगा कि यहाँ कितने अरसे से हैं इस स्कूल में? मैं जब ये स्कूल रिकंस्ट्रक्ट हुआ है उसके बाद से जो है वो यहाँ पे अच्छा हूँ। तो बच्चों का या पेरेंट्स का क्या कहना है, पहले क्या हालात थे अब क्या हालात है? पहले तो जाहिर है इस स्कूल के हालात बहुत ख़राब थे, बिल्कुल टूटा हुआ था ये स्कूल, बिल्कुल ऐसा क्या आप कह सकते हैं कि खंडर था। ऐसा पढ़ाने मतलब ना टीचर्स का दिल चाह रहा था पढ़ाने का, ना बच्चों का पढ़ने का दिल चाह रहा था। ये फ़र्क है पहले और अब में। तो आप क्या समझती हैं कि तालीमी मेयार को भी बेहतर किया गया है या सिर्फ रंगो रोगन करके दीवारें बेहतर की गई? नहीं, तालीमी मेयार बहुत बहुत हद तक बेहतर। पहले ये उर्दू मीडियम स्कूल था, अब जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और तालीम को हम लोग बहुत हद तक जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर है ये बच्चे पहले उर्दू मीडियम थे, अब इंग्लिश मीडियम में जो है वो इसे तब्दील किया गया है। तो हमने बहुत सारी चेंजिंग की है स्कूल के अंदर और असातिज़ा को भी तब्दील किया है और तालीमी मयार को भी तब्दील करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है स्कूल। अभी आपके पास कितनी कैपेसिटी है स्कूल में और इस वक्त कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने मजीद एडमिशन ले सकते हैं आप? इस वक्त हमारे स्कूल में 250 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्लास KG 1 से लेके क्लास 8 तक, और एडमिशन्स इतने हैं कि मेरे पास जगह बैठाने की जगह नहीं है बच्चों को। कैपेसिटी भी 250 ही है? जी जी कैपेसिटी। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर पेरेंट्स को कंप्लेन होती है कि किसी भी डे के नाम पर, कि फॉर एग्जांपल फ्लैग डे या फ्रूट डे, वेजिटेबल डे, कलर्स डे के नाम पे कुछ फंड्स मंगाए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। तो वो निज़ाम यहाँ पर भी है? नहीं, यहाँ पे हम बच्चों से 1 रुपया भी लेने के रवादार नहीं है और बिल्कुल कभी आइंदा भी ऐसा नहीं होगा। जी तो ये स्कूल की इंतज़ामिया से हमने बात की, मैडम से बात की, बच्चों से बात की। तो ये एक रोल मॉडल स्कूल है, अगर जो बताया गया, दिखाया गया और वो हकीकत है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। आज मैं चाहूँगा कि कैमरा में थोड़ा सा कवर कर लें कि ये एक प्राइवेट स्कूल वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मौजूद है और ये बच्चे यहाँ पे असम्बल हुए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अल्लाह करे, दुआ भी है कि सिर्फ रंग और रोगन ही नहीं बल्कि तालीमी मेयार भी बेहतर हुआ हो। जहाँ पर कुछ पॉजिटिव चेहरे होते हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव मसाइल भी होते हैं और ये मसाइल होना कोई इशू नहीं है, इनका हल ना होना एक इशू है। ये यहाँ के चौकीदार हैं। चौकीदार हैं आप यहाँ के? क्यों हूँ, मगर मेरे को भी यहाँ चौकीदार भेजा गया अभी 4 महीने पहले, यहाँ पर अगस्त में भेजा गया था मेरे को यहाँ पर। उसके बाद से सर ड्यूटी पे मैं अपने बराबर रेगुलर हूँ, मगर अभी तक तनख्वाह का जब जाएँ इस महीने हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी, भाई यही कह रहे हैं सर। आपको कितना अर्सा हो गया? मैं तो खैर 2006 का कॉन्टेक्ट पे एम्प्लॉय। हम देखते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ अभी फीस अभी फीस नहीं ली, अभी आपसे फीस नहीं ली, पहले 10 रुपए हुआ करते थे, अभी फ्री चल रही है डिस्पेंसरी ना अभी। जी बिल्कुल। मैंने तो 50 रुपए सुने। नहीं 50 रुपए बाद में होंगे, जो फैसला चेयरमैन साहब करेंगे वो बाद में, लेकिन अभी फ्री चल रही है डिस्पेंसरी। जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये UC चेयरमैन भी मौजूद हैं, UC 2 के चेयरमैन हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल शेख नाम है। UC 2 सबनाबाद ब्लॉक 17, 18 और 13 पर मुश्तमिल। तो यहाँ पर अभी चीज़ें हमने इसको स्टार्ट किया। प्राइमरी हेल्थ यूनिट पहले सिर्फ डिस्पेंसरी थी, इसको हमने अपग्रेड किया टाउन के तहत,
क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम तालीम पे भी काम कर रहे हैं, सेहत पे भी काम कर रहे हैं, दीगर डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं, पार्क्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, पेवर वर्क्स हो रहा है, पानी और सेवरेज के ऊपर भी काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस टाउन के अंदर ये इस डिस्पेंसरी को अपग्रेड किया गया। इसमें पहले ये एक टाइम थी और 10 रुपये फ़ीस हुआ करती थी। अभी हमने इसकी ओपनिंग के उस पर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया। इंशाल्लाह जब ये वेल मेंटेन हो जाएगी चीज़ें होंगी तो उसमें भी हम इंशाल्लाह 50 रुपये फ़ीस के ऊपर ये सारी जनरल फिजिशियन जितने OPDs हैं उसको करेंगे। सुबह के टाइम पे लेडी डॉक्टर्स होगी और शाम में भी जो लोग आना चाहते हैं चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह कल की तारीख़ के अंदर 54 पेशेंट थे और आज भी सुबह तकरीबन 74 पेशेंट जो है अभी तक आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ रहा है और फिर इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड, ECG, इको को हम करके उसमें भी मिनिमम फ़ीस रख के लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी हेल्थ यूनिट है और प्राइमरी यहाँ पर जो उसका इलाज हो जाए तो उसके ज़रिए से आगे फिर जो अगर कोई बड़ा मरीज़ हो तो वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन अगर यहीं नीचे इनिशिएट पर इलाज हो जाए तो आगे जाने की ज़रूरत कम से कम। इसको फुल एयर कंडीशनर सेंट्रलाइज किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले एयर कंडीशन नहीं था, इसको फुल एयर कंडीशन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो CCTV कैमरे भी लगाए हैं हमने और वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए हैं, चीज़ें जो अच्छे अंदाज से चीज़ों को किया है, फिर मशीनरीज की हैं और दीगर चीज़ें जो सारा इक्विपमेंट हम नया लेकर आए ताकि लोगों के लिए एक अच्छे माहौल के अंदर चीज़ें हो सकें। क्योंकि आधा मरीज़ तो उसी वक्त ठीक हो जाता है जब वो अच्छे माहौल के अंदर आता है, वो अच्छा एनवायरनमेंट देखता है, अच्छे तरीके से डॉक्टर से उसको ट्रीट करते हैं तो आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक इल्ज़ाम जमात इस्लामी के सर जाता है कि जमात इस्लामी इसी तरह डिस्पेंसरी और चीज़ें ऑन करके बाद में उसको अलखिदमत का हिस्सा बना देती है, तो कुछ इस तरह के कोई इरादे तो नहीं है? देखें अभी तक तो हमारी कोशिश यही है कि हर चीज़ जो उसका डिपार्टमेंट है उसको वो करें, क्योंकि हम तो काम ये करें अदालतों में जा रहे हैं जहाँ प्राइवेट चीज़ों पे चीज़ जा रही थी, यानी पार्क ग्राउंड प्राइवेट कर दिए गए थे, हमने अदालत के ज़रिए उसको खाली किया है और अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन के अंदर सारे तकरीबन हमने पार्क्स को जो प्राइवेट चल रहे थे चीज़ें थी उनको नोटिस देकर उसको ख़त्म भी किया। इसलिए कोशिश की है कि पब्लिक की चीज़ें पब्लिक के लिए ऐसा ना हो कि वो बाद में जाकर जो है चीज़ें उस पर हो जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन उस पर काम कर रहा है और सारी चीज़ों को खुद ओन उसको करके खुद अपने फंड के ज़रिए से इसको डेवलप कर रहा है और लोगों को फैसिलिटेट करने की। अगर मैं आपकी UC की बात करूं, अपने कोई कारनामे गिनवाएं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस UC के अंदर अभी तक के जो काम है, हम 2 स्कूल बना चुके हैं, ठीक है, उसके अंदर साथ साथ 2 स्कूल तामीर हो रहे हैं, खान ग्राउंड हमारा पीछे बन रहा है, उमर पार्क बन रहा है। इस तरह हमने पानी के ऊपर 1000 रनिंग स्क्वायर फीट में 13 नंबर में डाला है। पेवर्स का काम हमने किया है। बाग़े मदीना जो हमारा ब्लॉक 17 के अंदर पार्क है जिसकी हमने तकरीबन 5-6 महीने पहले ओपनिंग की थी, लोग वहाँ विज़िट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो और बाकी जो है ये सारे काम चल रहे हैं। गुलबर्ग टाउन के अंदर ओवरऑल पूरे तमाम जो है UCs के अंदर कुछ ना कुछ काम इसी तरीके से चल रहा है। मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, आप फेसबुक पे और चीज़ों पर देख भी रहे हैं कि उसको हम कर रहे हैं। बहादुर यार जंग स्कूल हमने बनाया अपने इस टाउन के अंदर, ये नुसरतुल्लाह साहब के उस विजन के साथ, चीज़ों के साथ, कि जिसका इफ्तिताह हाफिज़ नईम रहमान साहब ने किया। यहाँ पर भी इसका इफ्तिताह हाफिज़ नईम रहमान साहब ने किया। दीगर कहीं जो बहुत सारे इफ्तिताह हो रहे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं चीज़ें कि जमात इस्लामी अपने टाउन्स के अंदर किस तरह काम कर रही है। अच्छा, जो डॉक्टर्स आप यहाँ रखेंगे वो MBBS? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गवर्नमेंट के डॉक्टर्स मौजूद हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। अभी शाम में जो हमने अपॉइंट किए हैं उसके अंदर MBBS डॉक्टर हैं जो है इसी तरीके से वो शुगर के हवाले से रिकवरी करने पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से डॉक्टर खालिद हमने रखे हुए हैं, वो हमारे जो ये हार्ट डिजीज़ है उनके डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, शाम में उनको हमने रखा हुआ है। और जो हमारी वैसे डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं वो सारे MBBS हैं, क्वालिफाइड हैं और क्या गवर्नमेंट के डॉक्टर भी मौजूद हैं। सवाल करने का मकसद ये है कि इस तरह की जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ अक्सर DHMS होम्योपैथिक डॉक्टर या कुछ हकीम या कुछ जो है पैरामेडिकल स्टाफ या जो LHV होती है उनको बिठा दिया जाता है, या दाई टाइप की जो मशहूर खातून होती हैं इलाके की, जिनके हाथ से कई सारे जो है ना वो हुक्मरान भी पैदा हुए होते हैं। तो क्या वो इस हवाले से मैं आपसे खुद कहूँगा कि डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनका इंटरव्यू ले लें, उनके हवाले से उनसे खुद पूछ लें और उनकी सारी चीज़ें आपके सामने भी आ जाएंगी, तो आप फिजिकल देख भी लेंगे तो मेरे ख्याल से ये एतराज़ खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाएगा। हम डॉक्टर से भी मिलते हैं और मैं चाहूँगा कैमरामैन कुछ शॉट बना लें कि कल 74 पेशेंट और आज 54 पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रीटमेंट ला पाक। अच्छा, कल 85 थे पेशेंट
अभी तक कितने हुए? हर एक की करेक्शन कर रहे हैं आप आगे। आपका क्या नाम है? आबिद नाम है मेरा। आबिद भाई क्या करते हैं यहाँ पे? सर मैं यहाँ पे सीनियर क्लर्क हूँ। मैं यहाँ पे सीनियर क्लर्क हूँ ना ऑफिस के अंदर। सीनियर क्लर्क हूँ। कलर कैमरे समझ में कुछ और आया, डर गया था मैं, क्योंकि कराची शहर बड़े बुरे हालात से गुजरा है पिछले दिनों। तो हम ये चाहेंगे कि उनकी आप रजिस्टर ज़रूर दिखाइएगा कैमरामैन को, ताकि देख सकें कि फ्री लोगों ने कितना जो है ये रिसेप्शन पे भाई मौजूद है। आ जाएं भाईजान ज़रा देखें हमारे कैमरामैन भाई। ये आज का है, आज अच्छा नंबर्स भी आप रख रहे हैं, लिख रहे हैं ताकि सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चल सके, कल को कुछ लोगों तक पहुंचे पैगाम है मोहब्बत है जमात इस्लामी। अच्छा जी कल का दिखा दें ज़रा। ये क्या है? अच्छा ये इवनिंग का भी दिखा दें ज़रा कल का। कल इवनिंग के 54 हैं और डे के 84 है। गुड हो गया। तो इसी तरह आज के हैं ये बहुत आला हो गया, गुड हो गया। तो ये जहाँ भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात होगी, खुशहाली में कोई भी अपना किरदार अदा करेगा। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम का होस्ट डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट वहाँ खड़ा होगा। हम इस वक्त ये जो डिस्पेंसरी, टाउन की डिस्पेंसरी है, यहाँ पे मौजूद है और यहाँ डॉक्टर्स अपना इलाज मुआवजा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। आज तकरीबन 70+ पेशेंट देख चुकी हैं ये, तो डेफिनेटली दिखने में और कहने सुनने में MBBS भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरह के तमाम तामीर और तरक्की के काम की हम हौसला अफजाई करते हैं। फिटिलबी एरिया ब्लॉक 16 सगीर सेंटर के अकब में हम मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस इलाके के कोई मसाइल आप बताएं जो हम आला काम तक पहुँचाएं और वो हल हो जाए। सर यहाँ रोड के मसाइल थे, जो अल्लाह का शुक्र है जमात इस्लामी ने उसको हल कर दिया है। बकाया दीगर तो सब खुशहाल चल रहा है, सब ओके है। चलें जी, बड़ी बात है। कराची शहर में घूम रहे हैं हम। ब्लॉक 16 से एक और शहरी मौजूद है, पूछते हैं इनसे इलाके के मसाइल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम है जी मोहम्मद सलीम। जी सलीम भाई बताएं कुछ मसाइल हैं इस इलाके? मसाइल इस इलाके के लिए यही है, सबसे बड़ा तो मसला सफाई का है कि सफाई नहीं होती। उसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो बच्चों के लिए ना सैर व तफरी का जो पार्क है वो उजड़ा हुआ है। ज़रूरत है कि उसको दोबारा से असर जो है तामीर किया जाए, ताकि फैमिलीज़ और बच्चे जो हैं वो अपने शाम के औकात में कम से कम कुछ अच्छा वक्त गुजार सकें। उसके अलावा सड़कें टूटी फूटी हैं, काम जो है हो तो रहा है लेकिन ताख़ीर हो रही है काम में बहुत ज़्यादा। ठीक है ना भाई, यही मसाइल हैं चंद एक। जवाब लेते हैं चेयरमैन साहब से। हम इस वक्त यहाँ सगीर सेंटर के पास मौजूद हैं, पूछते हैं एक और शहरी से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई क्या मसाइल हैं इस इलाके में? कचरा भी नहीं उठ रहा आजकल, बंगी भी नहीं आ रहे। बता अफगानिस्तान के अफगानी चले गए सारे, तो बंगी भी नहीं आ रहे आजकल। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सुना। ये यहाँ भी अभी रोड जो बना रहे हैं माशाल्लाह अच्छा बना लिया इन्होंने, ये खूबसूरत। सफाई के हवाले से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अभी नहीं हुआ। अभी जब से बंगी गए हुए ना, जब से नहीं आया कचरा। अभी गलियों में देखे पड़ा हुआ, अभी बड़ा हुआ कचरा। अब ये रोड भी काफ़ी अरसे बाद बन रहा है, काफ़ी दिन आएंगे। कहाँ पड़ा हुआ? गलियों में पड़ा। ब्लॉक 16 सगीर सेंटर के अकब में हम मौजूद हैं और ये बिल्कुल लियाकताबाद की गंदी गलियाँ, बिल्कुल उस तरह की ये गंदी गली का नाम लगने वाला है इसका भी। जो सेंट्रल का हाल है, ये पूरे कचरे की सूरत हाल देखें कि पूरी गली जो शहरी हमें लेकर आए उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों ने आना बंद कर दिया है और जो अफगानी पैसे जमा करके कचरा लेते। अच्छा वो पैसे लेते थे, वो पैसे लेते थे। वो कितने पैसे लेते थे अफगानी? वो मेरे ख्याल से 200 रुपया फी घर लेते थे। फी घर 200 लेते थे, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कचरा नहीं उठता? नहीं, ये तो प्राइवेट था, प्राइवेट लेते थे। प्राइवेट आके लेते थे। अब जब से 200 रुपये बंद हुए हैं कचरा उठना बहुत ही आला। इस पर बात करते हैं चेयरमैन साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है बुजुर्गवार? कामिल बेग। हाँ बेग साहब, ये बताइएगा इस इलाके में कोई मसाइल हैं या जब से जमात इस्लामी की या पीपल्स पार्टी और MKM भी, तो तीनों ही गवर्नमेंट में है किसी ना किसी तरह, तो सारे मसाइल हल हो गए? सारे मसाइल कहाँ हल होते हैं? फिर क्या मसाइल है इस इलाके के? मसाइल कभी जो है कचरे के मसाइल थे, अब वो हल हुए थोड़े, और पानी के मसाइल हैं थोड़े। कहीं कहीं गलियों में पानी नहीं आ रहा है, इधर रहते हैं ये मसाइल। कुछ जमात इस्लामी की वजह से कोई काम होता हुआ नज़र आ रहा है, इससे पहले कुछ भी नहीं था।
रोड देख लें, सारे टूटे हुए हैं अभी भी। इस इलाके का कोई बड़ा मसला जिसको हम आला हुकाम तक लेके जाएं और आपके मसाइल हल कराएं? इस काम के मसले तो हैं जरा, ये तो हम यहाँ रहते हैं तो हमें पता है ये मसले कहाँ कहाँ हैं, मगर ये है कि ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला जो हम आगे लेके जाएं और हल हो जाए? मसाइल तो पूरे कराची में हैं। आप अपने इलाके की बताएं। हमारे इलाके में ये मसले हैं जो हल हो रहे हैं अब जमात की वजह अब हल होना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया। से, यानी कोई खासकर रोडों पे। अभी कोई ऐसा मसला नहीं है जो हम आगे बात करें जो जिस पे काम किया जा सके? बाकी तो जो है अल्लाह मालिक है बाकी का। चले जी, जज़ाकल्लाह। मौजूद हैं सगीर सेंटर के अकब में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा आमिर शाह नाम है। सुना है जमात इस्लामी के पेवर के ठेकेदार हैं आप? जी हाँ। जमात इस्लामी के सारे काम आप देख रहे हैं? जी जी माशा अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मैं देख रहा हूँ और आपके सामने ही है सारे काम जितने भी हो रहे हैं। आवाम की तरफ से एक शिकायत है कि काम स्लो बहुत है। दरअसल वो परसों जो है वो एक वाक़या हो गया था डंपर का जो जल गया था, जिसकी वजह से आज इन्होंने जो है हड़ताल की हुई थी, तो इस वजह से रात जो है माल आ नहीं पाया है। तो हमारी तो अव्वलीन कोशिश होती है कि जितना जल्द से जल्द हो सके काम कंप्लीट करके दें हम। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है। अभी आपका काम किस किस जगह चल रहा है? अभी मेरा UC 8 में है, UC 1 में है और ये सगीर सेंटर वाला रोड UC 3 में हम बना रहे हैं। तो ये टेंडर का क्या तरीक़ेकार होता है? ये टेंडर का कंपटीशन होता है जिसमें हमने कंपटीशन में ये काम उठाए हुए हैं सारे रेट के हवाले से। और हमने इसमें जो है वो कंपटीशन किया था, 5-6 कंपनियों ने डाला था जिसमें से हमारी कंपनी को एक अवार्ड हुआ था। फिर क्या नाम है आपकी कंपनी का? शाहनूर इंटरप्राइजेस। आप क्या करते हैं उस कंपनी? मैं उसमें CEO हूँ। अच्छा, आप CEO समझ ले मालिक ही हैं एक तरह से आप। तो आमिर भाई ये काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह जो है 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे हम। और बाकी जो काम चल रहे हैं अभी आपके हाथ में? वो भी इंशाल्लाह 1 वीक में इंशाल्लाह। 1 वीक में सारे काम आपके मुकम्मल हो जाएंगे गुलबर्ग टाउन में जो चल? जी जी इंशाल्लाह। गुलबर्ग टाउन के अलावा भी कहीं काम कर रहे हैं? जी, न्यू कराची टाउन में काम कर रहा हूँ और इसके अलावा KMC में काम चल रहा है हमारा। KMC को भी आप? जी हाँ, टेंडर डाले में वहाँ पर भी हमने। आमिर भाई से भी मुलाकात हुई, इनको बुलाया गया, यहाँ पे बात हुई। माशाल्लाह अभी तक इनके लिए पॉजिटिव रिमार्क्स हैं आवाम के भी और जो इनसे काम ले रहे हैं उनकी तरफ से भी, और थोड़े से दीनी आदमी लगते हैं। तो बाकी वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हमारा काम मामलात को आप तक पहुँचाना, फैसला आपने करना है। शेरी उनसे इलाके के मसाइल के हवाले से बात। अच्छा, एरिया के मसाइल तो बहुत सारे हैं, एरिया के मसाइल तो बहुत सारे हैं। पानी का मसला हो गया, अब ये देखें ये रोड का मसला है, ये इन्होंने टाउन वगैरह ने इसको हल करा है। इस सेवरेज का निज़ाम का भी बड़ा मसला है, यहाँ पे पानी वगैरह प्रॉपर नहीं आ रहा होता, कभी गैस का कभी कभार इश्यूज़ होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हुआ हुआ है इस टाइम ना, बिल्कुल। तो ये मसाइल पे हल करने की ज़रूरत है और चाहते हैं कि हम इलाके की आवाम चाहती है कि ये सारे मसलों को हल करा जाए टाइम टू टाइम। एक साथ नहीं कर सकते, वो टाइम टू टाइम तो करा जाए। अब देखें आगे की सड़क भी देखें, बिल्कुल ये यहाँ तक तो काम करके चले जाएंगे, आगे की सड़क देखें बिल्कुल टूटी हुई है। अभी कैमरामैन दिखा दें थोड़ा सा बात करते हुए। और ये देखें आप आगे की सड़क टूटी हुई है, ये गली की सड़क आप देखें, काम तो हो रहा है लेकिन देखें स्लो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, मजबूर लोग परेशान हो रहे हैं। जब करना है तो फिर एक साथ ही पूरा करें ना, जब पूरा एक चीज़ को कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो उसको पूरा तरीके से हल करा जाए इस चीज़ को। ये थोड़ी कि आप आधा काम करके छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब ये देखें ना, ये कोई इसको 10 से 15 दिन होगा इस काम को होते हुए, और अभी तक देखें आपके सामने ये कोई 500-600 मीटर की रोड होगी और आपके सामने देखें अभी तक काम चल रहा है, कोई 15 दिन होगा इस चीज़ को। मगर चलें, ये तो है कि ना होने से होना बेहतर है, और जब पेपर लगते हैं तो इनमें तो टाइम वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं, टाइम तो रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एक काम को प्रॉपर तरीके से जब आप छेड़ रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से उसको हल तो करो, कि ये थोड़ी कि आपने यहाँ पे काम छेड़ दिया फिर वहाँ पे छेड़ जाती है। आवाम के कितने मसाइल हैं, आप देखें ना, रोड का भी काम हो रहा है, बंद हो गया, किसी की बीमारी है, एम्बुलेंस आना है, कोई 10 परेशानियाँ होती हैं, इमरजेंसी हो जाती है, हॉस्पिटल की, शादी भी आए हैं, मौत मैयत हैं, 10 चीज़ें होती हैं कि अब एक चीज़ को ख़त्म करें फिर दूसरी चीज़ को अब ये देखें ना, पिछली तीसरी गली में भी काम स्टार्ट कर दिया, आगे भी ऐसे काम स्टार्ट कर दिया। एक चीज़ को प्रॉपर उसको वाइंड अप करके फिर अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाए ना। आवाम की मुख्तलिफ राय है। पहले आवाम ये कहा करती थी कि काम ही नहीं हो रहे, मगर अब आवाम का कहना है कि बहुत सारी जगह एक साथ काम शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशानी का शिकार है। तो काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाए। आप ये देखें कि यहाँ पे एक वेब शॉप मौजूद है, इस पे क्या कानून है क्या नहीं ये देखना होगा, और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो MP MNA साहब हैं, या जो यहाँ के DC हैं,
ऐसी हैं, उनको देखना होगा कि इस वक्त नौजवान बच्चे बिगड़ रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये भी हमने गुलबर्ग टाउन में देखा, तो इसकी भी हमने निशानदेही की है। अब हमने इसको ख़त्म करना होगा या कोई इस पे कानून बनाना होगा। क्या नाम है आपका? शहरूस। यार ये वेब की शॉप है पीछे आपकी माशाल्लाह, तो इसकी कोई एनओसी वगैरह मिलती है या क्या तरतीब होती है? बता दे भैया। ये आप कौन से चैनल से आए? K20। किस चैनल को इंटरव्यू देना पसंद करें? नहीं, उसको बुला ले। इंटरव्यू की बात नहीं है, मैं ये सिर्फ आपसे पूछा। नाम क्या आपका? अगर आप चैनल से आए तो आपको पता होगा कि नहीं पता मुझे। क्यों नहीं पता आपको? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं पता क्या करना। मैंने कोर्स नहीं किया ना वेब की शॉप खोलने। अच्छा। नहीं, इसके थोड़ी बहुत वो होती है क्या FBR वगैरह में जो है रजिस्टर्ड। FBR वगैरह में तो हर दुकान रजिस्टर होती है, मगर वेब के हवाले से बताएं कि वेब क्या अलाउ है कानूनी तौर पे? देखें, अगर आप 21 पी सकते हैं, क्योंकि निकोटीन प्रोडक्ट है। आप सिगरेट अगर इनटेक कर सकते हैं तो वेब भी इनटेक कर सकते हैं। मगर सिगरेट के ऊपर तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है, वेब पे नहीं। वेब के ऊपर लिखी हुई है वार्निंग। तस्वीर आएगी फिर कानून बनेगा तो कुछ होगा। कुछ इदारे ये कहते हैं कि दुकानें सारी गैर कानूनी हैं, ये कारोबार गैर कानूनी है। क्या कहेंगे आप, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आप कहाँ से परचेज करते हैं? अभी तो ये सारा पोर्ट का माल होता है, पोर्ट से। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था कि हुकूमत का कहना ये है कि सारा स्मगलिंग शुदा माल होता है जो इस वक्त सेल आउट हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ना इस पर कोई टैक्स है, ना ये टैक्स के ज़मरे में आता है, ना हुकूमत पाकिस्तान इसकी कोई भी किसी भी किस्म की निगरानी कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ये गैर कानूनी है, ना इस पर कोई टैक्स है, ना इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग है। पाकिस्तान में कोई कानून कुछ भी लागू नहीं होता इस पर। स्मगलिंग शुदा माल सारा बिक रहा है। क्या कहेंगे आप? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑनर आप ही हैं? नहीं। कभी आप यहाँ जॉब करते हैं, कभी ऑनर से पूछा? चलते फिरते हैं, हमें क्या पता कौन है। आप यहाँ जॉब नहीं करते? नहीं। भाई ने बोला आप होते ही नहीं, यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। भाई भी बोल रहे मैं यहीं होता हूँ। आप यहीं काम करते हैं? जोन में होता हूँ मैं, जोन है अंदर। अच्छा, गेमिंग जोन में होते हैं। वेब से ताल्लुक नहीं है आपका? पूरे इंटरव्यू में वकालत करते रहे, भाई एंड में बोलते हैं कि क्या जुलेखा मर्द थी या औरत। सगीर सेंटर में मौजूद है और यहाँ अवामी मसाइल हम पूछ लेते हैं ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसूद अहमद अब्बासी है। अच्छा, मसूद अहमद अब्बासी साहब, ये बताइएगा कोई मसाइल इस इलाके में देखते हैं, समझते हैं जो हक्काम बाला तक पहुँचाए जाए और उनका हल किया जाए? जैसे यहाँ मसाइल ये पानी के ज़्यादा होते हैं, लाइट का भी कभी कभी मसला होता है, मगर लाइट का कम होता है, पानी का ज़्यादा होता है। हमारे मकीन जो हजरात हैं यहाँ 536 फ्लैट है, सब परेशान हो जाते हैं। 4-4 दिन 5-5 दिन पानी नहीं आता। फिर गटर लाइनों का मसला है यहाँ पे। अभी माशाल्लाह रोड बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, रोड तो बन रहा है, मगर रोड ये लोग जो पानी फेंकते हैं ना, उसकी वजह से रोड ज़्यादा ख़राब होते हैं। आप क्या समझते हैं, पहले पानी का मसला हल होना चाहिए फिर रोड बनना चाहिए? हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल होना चाहिए रोड बनने। जी क्या नाम है? नसीब। मसाइल बताएं इस इलाके के कुछ। इस इलाके के मसाइल ये हैं, सब कुछ सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई शिकायत होती है तो स्वीपर वगैरह उसको सही करते हैं। और भंगी वगैरह टाइम पर आते हैं? वहाँ टाइम पर आते हैं, एक आध कोई मसला होता है। मगर यहाँ सगीर सेंटर के अंदर तो आप लोग पैसे देते हैं ना मंथली? हाँ, काम होता है। अब पहले एक टाइम सफाई होती थी, अब 2 टाइम हो रही है। मगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट का एक इदारा है, उसकी तरफ से तो कोई स्वीपर यहाँ नहीं आ रहा जो हमारी मालूमात है। नहीं, कचरे की गाड़ी आती है, वो लेकर जाती है। चले, यहाँ पे एक और शहरी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये नौजवान है, थोड़ा सा बात करते हैं, घबरा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। किस हवाले से आप जो आपने सॉलिड मैनेजमेंट के हवाले से पूछा? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इदारा है, वो इदारा बिल्कुल मौजूद है यहाँ पे, वो बाहर अपनी वर्किंग कर रहा है। सगीर सेंटर के हवाले से हम हमारे अपने जमादार हैं, हम उनको अपने तरीके से देखते हैं। सॉलिड मैनेजमेंट की जो हवाले से उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उनके डब्बे दिए में, वो हम उनको सिर्फ यूज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा उनका हिसाब अपना सिस्टम अलग चल रहा है, हमारा सिस्टम अलग चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से अगर मकीनों को या यहाँ पे किसी को शिकायत हो तो वो हमें आके बता सकते हैं। ये हमारा ऑफिस है, इधर आके हमें वो हर किसी की कंप्लेंट दे सकते हैं। वो नहीं, सगीर सेंटर के ही हवाले से बात नहीं कर रहा मैं, इलाके के मसाइल के हवाले से बात कर रहा हूँ। और ऑफिशियली तो हुकूमत पाकिस्तान के जो इदारे हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका काम है यहाँ से कचरा उठाना। वो फेलियर कर रहे हैं, यही वजह है कि आपने प्राइवेट रखे। नहीं, उनका हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे ना, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो अपना काम अपना प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं ब्लॉक 16 के हवाले से।
जो पहले सफाई नहीं होती थी वैसे सफाई आज हो रही है। अभी आप रोड के हवाले से देख लें, रोड बन गया, लोग अच्छे बुरे तो सब तरीके के हैं, रोड बन गया बहुत अच्छी चीज़ है। इसके आगे भी और मज़ीद बेहतरी आएगी और मज़ीद बेहतर ही हो रहा है इंशाल्लाह ताला। चलें जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? इसरार हुसैन। इस इलाके के अंदर कोई ऐसे अवामी मसाइल जो हल होने चाहिए? सबसे बड़ा मसला पानी का है, पानी का मतलब हल होना चाहिए। सड़कें वगैरह तो हमारी बन रही हैं और अच्छी बन रही हैं। आप क्या समझते हैं, सड़कें बनने से पहले पानी की लाइनें डलनी चाहिए थी या सड़कें बननी चाहिए? पहले पानी का इंतजाम हो जाता, फिर रोड बन जाता तो और बेहतर था, बजाय कि फिर रोड खुद आई हो फिर खराब हो, क्या फायदा इससे। चलें, एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी, कोई मसले मसाइल जो फेस करते हो इस इलाके के मकीन वाले? अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम साथियों को सलाम करता हूँ, ख़ासकर अपने जो मीडिया जो है K21 मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ बिल्कुल, और बहुत पसंद करता हूँ मैं बिल्कुल। रह गया कराची के माहौल अपना मसाइल के बारे में, मसाइल तो बेशुमार है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है पानी का। पानी प्रॉपर तरीके से KDA से जो मौसूल होता है वो होता नहीं है। वो आए दिन पंपिंग स्टेशन जब वो ख़राब रहता है, जिसकी वजह से ये पानी के मसाइल हमेशा रहता है। ये तो ज़्यादातर जो है ना, ये पानी जो है बहुत ही कम प्रेशर में आता है ये, और प्रेशर सही से ना होने की वजह से लोगों तक पानी पहुंचता नहीं है ये। तो मेरी यही गुजारिश है कि पानी के पर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि ये मसाइल हल हो सकें। बस यही मैं कहूँगा बिल्कुल। चलें जी, मसाइल जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, पानी का सबसे ज़्यादा आ रहा है, वो हम चेयरमैन साहब से जवाब लेते हैं। मैं चाहूँगा कि मुझे कैमरामैन थोड़ा सा फॉलो करें, क्योंकि मैंने अभी जो है ना यहाँ पर एक जो है वो अजीब सा कुछ देखा है। अब ये तारीख पैदाइश है 1895, और यहाँ पर ये इनकी चीज़ें, तो ये वो काम है, ये वो पेवनकारी है, वो खूबसूरती है जिसका आगाज़ करना था हुकूमत वक्त ने। मगर सगीर सेंटर की जो मैनेजमेंट है, जो एसोसिएशन है, वो इस तरह खूबसूरत करके अपनी एक उन्होंने खूबसूरती बनाई हुई है, पेवर लगाए हुए हैं, एक अपनी चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। मगर सगीर सेंटर से बाहर जब हम अवामी हालात देखें तो बहुत ही ख़राब है। आए लेते हैं जवाब इन तमाम सवालात का चेयरमैन साहब से। जी, इस वक्त हम जिस इलाके में थे वहाँ के मसाइल हमने आवाम से जाने, अब उसके मसाइल के हल के लिए हम चेयरमैन साहब से बात करते हैं। जी, एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया फैज़ान। अच्छा, फ़हीम नाम है? सॉरी, फ़हीम भाई। आपने बदला ले लिया मुझसे। चले, बात यह है कि मैं चेयरमैन साहब का नाम भूल गया था, तो इन्होंने लगे हाथों निपटा दिया, मगर कोई बात नहीं, नाम तो चलते ही रहते हैं, मसाइल हल होने चाहिए। इशू ये है, इस इलाके के अंदर हम पिछले तकरीबन 1-2 घंटा हमने वर्किंग की, जो मसाइल निकल के सामने आए, आवाम का ये कहना था कि आपने सड़क पे तो काम शुरू कर दिया। एक तो ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है, आवाम परेशानी है। दूसरा कि आपको पानी की लाइन का मसला पहले हल करना था, फिर रोड बनाना था। तीसरा कचरे का। तो इन 3 मसाइल के बारे में क्या, पानी तो हर ज़द-ए-आम बात थी कि पानी के इशू। जी, बिस्मिल्लाह, शुक्रिया K21 का। जी, आपने जो बात की पानी के हवाले से, तो गुलबर्ग टाउन इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि शायद कराची के उन टाउन में होगा और नंबर 1 पे ही होगा, जो कि आपको मैंने पहले भी इसका तस्करा किया और मुतअद्दिद और मुख्तलिफ मीडिया के उसके अंदर मैंने बात की है कि ये जो है हमारी डोमेन और जुडिशन नहीं है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। और ये बेसिकली पहले आपको पता था कि बोर्ड था, फिर कॉर्पोरेशन, अब मेयर और फिर सूबाई गवर्नमेंट के मातहत है और लोकल गवर्नमेंट के कानून के तहत, और जो ऑडिट है वफाक का वो भी हमें इसको जो है ऑब्जेक्ट करता है और ऑथराइज़ नहीं करता है। तो लेकिन उसके बावजूद गुलबर्ग टाउन ने अपने 22 ब्लॉक के अंदर और जो है उसमें सेवरेज के भी और वाटर के भी करोड़ों रुपए की मालियत के काम किए हैं। और आपको मैंने बताया कि 19 साल का एक गैप है, 19 साल बाद जमात इस्लामी की मुंतखब क़यादत आई है और वो सारे चीज़ों को एड्रेस करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये काम नहीं करेंगे या हमारी जिम्मेदारी में नहीं, उसके बावजूद हमने ये सारे काम करोड़ रुपए की मालियत के खाली किसी एक ब्लॉक में नहीं, 22 के 22 ब्लॉकों में हमने ये काम किए। और यकीनन ये काम इतना ज़्यादा है, आपको पता है इस वक्त एक तो एक काम करना, पानी की लाइनों की तनसीब, उस पर पैसा खर्च करेंगे, पानी का आना, क्वांटम ऑफ वाटर भी, इसको भी मैं आपके ज़रिए मीडिया के बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सर्वेज हैं, वाटर बोर्ड बता रहा है आपकी आबादी का 50% मौजूद है पानी का। उस पानी को 50% में भी फिर लाइन लॉसेस मौजूद हैं, लीकेजेस मौजूद हैं, टैंकर माफिया मौजूद है, वॉल्व ऑपरेशंस मौजूद हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं, ना एम्प्लॉय हमारे पास, ना हमारे पास फंड्स वाटर बोर्ड के। ये तो सारा गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम अपने फंड से कर रहा है। और ये मैं
हम कोई एहसान भी नहीं कर रहे, ये तो कराची के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है, ये पहले मिलता था पहले लोगों की जेबों में जा रहा था, घरों में जा रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लग रहा है। तो पानी के हवाले से और सीवरेज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन, मैं कहता हूँ कि इसमें काम बाकी होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीवरेज में तो मैं ये शराय सदर से कहता हूँ कि हमने 70-80% गुलबर्ग टाउन का सीवरेज रिमूव कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप अगर विजिट करें तो आपको सीवरेज बहुत कम मिलेगा। इसीलिए पानी के कामों पे भी हमारे इस वक्त बड़े मंसूबे, आज मेरा सुबह से मैं विजिट पे था, अभी मैं आपके पास पहुंचा हूँ, 3 घंटे का विजिट किया मैंने। जो हमारी बड़ी ऑन गोइंग स्कीम्स जो मुकम्मल हुई हैं, इसमें रेलवे कॉलोनी है, आसिफ नगर है, यासीनाबाद है, ब्लॉक 2 की सुबह मस्जिद का एक बड़ा 1 करोड़ रुपए की 4 से 5 करोड़ की मालियत के प्रोजेक्ट हैं जो हमारे भी मुकम्मल हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ब्लॉक 20 के अंदर, 18 के अंदर, 19 में, 16 में, 17 में, हर जगह कहीं ना कहीं किसी गलियों में पानी का काम जारी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से काम हम कर रहे हैं। सफाई के हवाले से मैं कहूँगा ये कोई वो तनकीद नहीं है, लेकिन ये बात बताने की है, अवेयरनेस की है कि, और पता है कि भाई ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, ये सफाई का जिम्मेदार है, जो है अरबों रुपए की इनको पेमेंटें हो रही हैं, इनके पास ये उसका क्या नाम है मौजूद है डिपार्टमेंट। उसके बावजूद गुलबर्ग टाउन ने, मैंने इसको पहले भी तस्करा किया कि यहाँ पर 38 कचरा खूनियाँ थी गुलबर्ग टाउन के अंदर, हमने 28 रिमूव कर दी। अब ये घरों से इन्होंने जो एग्रीमेंट के मुताबिक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, उनका काम ये है, जिसके वो पैसे लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट लेती है, वो क्या है कि वो घर से कचरा उठाएगी और वो कचरा उठाकर लैंडफिल साइट पे पहुंचाएगी। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके मुआहदे के अंदर मौजूद है। इसी के पैसे गवर्नमेंट के वो ले रहे हैं, यही वो टैक्स के पैसे जो उनको मिल रहे हैं, लेकिन वो ये काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं अदा कर रही। तो हम उसके लिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करके अपने सैनिटेशन डिपार्टमेंट को, क्योंकि जब ये डिपार्टमेंट बन गया, सूबाई गवर्नमेंट के मातहत चला गया, तो हमारा जो हेल्थ एंड सैनिटेशन है उसकी मशीनरी भी ऑफ रोड हो गई। आप गुलबर्ग टाउन में जब हमने होत लिया तो हमारे पास जो मशीनरी थी वो सारी ऐसा लगता था कि ये कब्रिस्तान है गाड़ियों का। हमने तकरीबन कोई 25 गाड़ियां ऑन रोड की हैं इस सफाई के निज़ाम के लिए। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आपकी तवज्जो से आवाम तक जाना चाहिए कि हमने तो अपना काम किया। ये वो कर्ज है, फिर मैं कहूँगा कि वो फिर हम वही अदा कर रहे हैं। हम तो यही पैसा जो इतना हमने लगाया है, ये हम लगाते हैं अपने पार्कों पे। अभी भी पार्क भी डेवलप कर रहे हैं, हम कोई चीज़ छोड़ नहीं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, बस मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सगीर सेंटर के अतराफ में जो ये पेवर का काम है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल से आखिरी मराइल में इसका एल शेप है। तकरीबन अगर हम बात करें तो 70% काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3 से 4 दिन का इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। अच्छा, ये एल शेप में हो, ये आगे तक नहीं जाएगा? जी नहीं, एल शेप में ये बहुत ही खस्ता हाल रोड थी और ये देरीना मुतालबा था। और इस तरह के हमारे पास अगर हम बात करें, ये वो फ्लैट्स की पट्टी है, इस पर सगीर सेंटर, जाहिद स्क्वायर, फयाज प्लाजा। फिर अगर हम बात करें और बड़ा काम जो होने जा रहा है, हो रहा है बल्कि, वो है मोटरसाइकिल मैकेनिक मार्केट जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कराची की वाटरम पे सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर भी 80 mm का काम मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हुआ है। और वो भी उम्मीद है विद इन मंथ इंशाल्लाह उसको इंशाल्लाह महीने 2 महीने बाद दोबारा आएंगे, इन कामों को देखेंगे। पानी का मसला कब तक हल होगा? पानी का मसला देखिए, मैंने आपको बता दिया, जितनी हद तक हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम बताए हैं। इसी तरह मैंने सर ये यहाँ सगीर सेंटर के तरफ अगर भाई इसको भी हम कह सकते हैं कि अगर जो पानी लाइनें डलवाना वो हम डलवा रहे हैं, और अगर पानी पीछे से अगर पानी का क्वांटम बढ़ता है तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। उसको बढ़ाने के लिए कोई बात करेंगे? उसके लिए भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एमडी वाटर बोर्ड से सीईओ असदुल्लाह खान साहब से मुस्तकिल राब्ते हैं। कचरे का मसला कब तक हल होगा? जी, कचरे का मसला भी हम भी अपनी तरफ से इसको एड्रेस कर रहे हैं, और जो है ये असल जिनकी जिम्मेदारी है उनको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आवाम तो उस फुटबॉल की तरह थी कि अगर जाते वो बल्दियाती इदारों के पास तो वो कहते हैं कि आप KMC जाइए, अगर वो जाते KMC वो कहते हैं कि आप सूबाई जो आपके मेम्बरान हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके पास जाइए। अगर वो सूबाई नुमाइंदों के पास जाते तो वो कहते हैं कि आप नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं आपके इलाके के हल्के के, उनके पास जाइए। और एक ऐसी गेंद बन चुकी थी आवाम की जो कि कैच खेली जा रहे थे तमाम हुक्मरान मिलके। और ये एक ऐसा अलमिया है कि हम वफाक की बात करें तो तमाम जमातें इस वक्त वफाक का हिस्सेदार हैं। अगर हम बात करें सूबाई गवर्नमेंट की, कुछ सूबाई में है, कुछ वफाक में है, कुछ KMC में है, तो कुछ बल्दियाती इदारों में। तो अपने इक़्तिदार का कोई ना कोई हिस्सा सब ने तो बांट रखा है, मगर आवाम के मिसाइल कोई और नहीं करता। मगर हम इस तरह की शख्सियात को, इस तरह के लोगों को ज़रूर प्रमोट करेंगे जो ये कहते हैं कि ये काम हमारे डोमेन में नहीं है,
मगर फिर भी अवामी मसाइल को हम हल करेंगे, चाहे कैसे भी करें, ताकि आइंदा अवाम इनको वोट दें और बेहतर फैसला अवाम ने करना है कि आया आपने कौन सही है और कौन गलत। इस तरह की तमाम अवामी अदालतें, मसाइल तो हर मीडिया चैनल, हर सोशल मीडिया पे उजागर किया जा रहा है, हर बंदा कैमरा लेकर आता है, यहाँ ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। मगर ये प्रोग्राम ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम, आपका होस्ट डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट, सिर्फ मदीने से और दुबई से हर महीने के 4 से 6 दिन इन मसाइल को ना सिर्फ हम उजागर करते हैं बल्कि रेलेवेंट लोगों से जाके राब्ते की कोशिश करते हैं। जो लोग राब्ते में नहीं आते आपको बताया जाता है, जो लोग कैमरा फेस करते हैं उनसे मसाइल के हल के लिए बात करते हैं। पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए देखते रहिएगा हर हफ्ते इतवार की सुबह 10:05 पर K21 पर, और 12 महीने 7 दिन 24 घंटे तमाम सोशल मीडिया पर बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।